गांव परीक्षा के दिन लड़की को अचानक मासिक धर्म आ गया। शिक्षक ने उसकी सुरक्षा के लिए परीक्षा रोक दी और उसे अस्पताल भेज दिया। अस्पताल में लड़की रोते हुए पिता से कहती है कि उसे बचा लें क्योंकि ये मासिक धर्म नहीं बल्कि किसी ने उसे झड़ दिया है। मगर सौतेली माँ के बहकावे में आकर पिता ने सोच लिया कि बेटी बस परीक्षा से बचने के लिए बीमारी का नाटक कर रही है। तभी दादी पैसे बचाने के लिए घर से लाई हुई पुरानी दवा जबरन उसे खिला देती है, लेकिन दवा असर करने के बजाय उसके शरीर से खून और तेजी से बहने लगता है। डॉक्टर देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये दवा सूजन की नहीं बल्कि खून बढ़ाने वाली लीशवेपियान होती है। लड़की मौत के करीब होती है, लेकिन परिवार उसे वहीं छोड़कर घर चला जाता है, सिर्फ सौतेली बहन का जन्मदिन मनाने के लिए। निराशा में डूबी लड़की धीरे धीरे आंखें मूंद लेती है। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वह गांव परीक्षा से एक दिन पहले लौट आई है। उसकी माँ डॉक्टर थी जिसने मरने से पहले कहा था कि सौतेली बहन से टकराव से बचने के लिए हमेशा सहन करना। इसी वजह से लड़की ने 10 साल तक चुपचाप सब कुछ सहा और आखिरकार सौतेली बहन के जहर से जान गंवाई। लेकिन इस बार उसने तय किया कि अब और सहन नहीं करेगी और पूरे परिवार को उनके कर्मों की सजा दिलाएगी। पिता ने उसे देखते ही आदेश दिया कि जाकर सौतेली माँ के पांव दबाए। लड़की ने पहली बार कठोर स्वर में कहा कि कल उसकी गांव परीक्षा है और उसे तंग न किया जाए। वह चिंगबेई यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाली है। पिता हंस पड़ा और बोला, अगर वह सच में चिंगबेई में दाखिला ले गई तो वह उसे एक मकान खरीद देगा। सौतेली माँ ने तुरंत विरोध किया क्योंकि सालों से उसने पिता के सामने लड़की को बदनाम किया था ताकि उसे नालायक समझा जाए, जबकि सच्चाई ये थी कि लड़की की पढ़ाई हमेशा अव्वल थी और चिंगबेई में दाखिला उसके लिए आसान था। जब पिता पीछे हटने लगे तो लड़की ने व्यंग्य से कहा कि क्या एक मर्द होकर भी वादा निभाने की हिम्मत नहीं रखते। गुस्से में आकर पिता ने वहीं लिखित शर्त बना दी। लड़की जानती थी कि सौतेली माँ हार मानने वाली नहीं है। रात को वह उनके कमरे के बाहर छिपकर खड़ी रही और सच ही हुआ। सौतेली माँ और सौतेली बहन योजना बना रही थी कि लड़की के चाय में जाफरान मिलाकर उसे परीक्षा में बैठने से रोक दें। रात को जैसे ही बहन ने चाय में झरमिलाया, लड़की चुपके से रसोई में गई और सौतेली माँ की रोजाना पी जाने वाली सौंदर्य चाय को उसी जाफरान वाली चाय से बदल दिया। अगली सुबह लड़की परीक्षा की तैयारी कर रही थी जब अचानक गर्भवती सौतेली माँ को तेज दर्द हुआ और खून बहने लगा। दादी ने कहा कि यह गर्भपात है और पिता को बच्चे को बचाना चाहिए, मगर पिता ने गुस्से में कहा कि चाहे बच्चा बचे या न बचे, वह अपनी पत्नी से ही सबसे ज्यादा प्यार करता है। घबराई दादी ने पुरानी दवा निकाली और बिना सोचे समझे सौतेली माँ को खिला दी। दवा खाते ही सौतेली माँ दर्द से चीखने लगी और उसकी हालत बिगड़ती गई। डॉक्टर पहुंचे और खून देखकर सन्न रह गए। उन्होंने पूछा कि उसने कल रात क्या खाया था। सबको याद आया कि वह हर रात खाना नहीं खाती बल्कि सिर्फ सौंदर्य चाय पीती है। तभी अफरा तफरी मच गई जब सौतेली माँ चिल्लाने लगी कि उसकी चाय में कुछ गड़बड़ है। सौतेली बहन घबराकर बोली कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन लड़की ने उसकी उंगलियों की तरफ इशारा किया और बोली कि उसके नाखूनों में ये लाल पाउडर क्या कर रहा है। सब लोग दबाव बनाने लगे और कहा कि सच बताए बिना डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा। अगर माँ और बच्चा कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा। डरी हुई सौतेली बहन कांपते हुए बोली कि उसने सच में चाय में जाफरान मिलाया था।